उसकी इस निर्धनता ने उसे समाज में घृणित बना दिया था। वो सदैव स्वयं को हीन भावना से देखा करती थी। ये कोई और नहीं, ये भगवान ही है, ये भगवान ही है। ये औरों को दर्शन कराते हैं तो क्या मुझे भी दर्शन कराएंगे? नहीं, ये मुझे दर्शन नहीं कराएंगे, ये मुझे दर्शन बिल्कुल नहीं कराएंगे। मैं कहाँ एक तुच्छ, एक घृणित नारी, ये मुझे कहाँ दर्शन कराएंगे? काश मुझे भी दर्शन हो पाता, मैं भी दर्शन कर पाती। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरा सत्संग एवं शंका समाधान मात्र इसी पर चल रहा था कि आडंबरियों और पाखंडियों का यह कथन सरासर निराधार है, निर्मूल है कि भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता, और होता भी है तो अतीव या घनघोर तपस्या के बाद। जबकि मेरा सत्संग एवं शंका समाधान ठीक इसके विपरीत होता था, अर्थात भगवान का दर्शन करने के लिए वर्तमान समय में किसी भी जप तप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जप तप तीर्थ व्रत नेम स्नान दान आसन प्राणायाम तथा योग साधना आदि से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान का दर्शन तो अनन्य श्रद्धा एवं अपार जिज्ञासा के साथ ही पूर्णतः समर्पण भाव में संभव होता है। भगवान के दर्शन के पश्चात पूर्णतः सर्वतोभावेन उनके शरणागत होना अनिवार्य होता है। भगवान ही एक ऐसा सत्पुरुष होता है जिसे किसी से भी घृणा नहीं होती है। पापी से भी पापी, अधम से भी अधम एवं घृणित से भी घृणित भगवान के शरणागत होकर बड़े ही आसानी से ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर भव सागर से तर जाता है। भगवान को किसी का भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं भाता है, जिसका परिणाम है कि अपने को पापी घृणित एवं तुच्छ आदि अहंकार रहित भाव वाले व्यक्ति को ही भगवान की प्राप्ति होती है। अपने को कुछ समझने वाला तो भगवान का साक्षात्कार करने के बावजूद भी यदि अंदर का अहंकार शैतानियत का रूप ले लेता है तो उसे भगवान से विमुख होने में देर नहीं लगती। भगवान के साक्षात्कार के पश्चात सर्वतोभावेन शरणागत होकर अनन्य प्रेम एवं अनन्य सेवा भक्ति में रहकर अपना परम सौभाग्य मानते हुए और किसी भी प्रकार की परोपकार की भावना से मुक्त होने पर मुक्ति और अमरता का तो बोध होता ही है, साथ ही साथ परमानंद एवं परम पद की भी अनुभूति होती है। इन सारी बातों से युक्त सत्संग का श्रवण एवं मुझ में घृणा रहित दृष्टि देखकर उस निर्धन महिला को इस बात का बोध हो गया कि मैं उसे घृणित भाव से नहीं देखूंगा। इसीलिए उसमें सकारात्मक भाव जाग उठा, लेकिन ये विचार उसे अब भी रोक रहा था कि मैं उसकी प्रत्यक्ष तौर पर सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए रात्रि में जब मैं सहदेव जी एवं रामदेव जी के चारपाई के बगल में ही एक अन्य चारपाई पर सो रहा था, तभी लगभग रात्रि के 2 बजे मेरी नींद एकाएक खुल गई और मैंने देखा कि वो महिला चारपाई के नीचे मेरे चरणों के समीप बैठी है और मेरे चरणों की अंगुष्ठ उसके मुंह में है। नींद खुलते ही मेरे मुख से झट से निकला, कौन हो आप? और इस समय यहां क्यों बैठी हो? महाराज जी, आखिर क्यों सिसक रही हो?
मेरे बार बार बोलने पर भी वो सिसकती रही, क्योंकि लगभग 1 बजे ही सभी लोग सोए हुए थे, इसीलिए जगाने पर भी कोई जाग नहीं रहा था। मैंने तेज आवाज देकर सहदेव जी और रामदेव जी को जगाया। मैंने रामदेव जी से उस महिला के बारे में पूछा। रामदेव, कौन है ये महिला और इस समय यहां क्यों आई है? और ये रो क्यों रही है? महाराज जी, बार बार पूछने पर भी ये कुछ बोल नहीं रही है। तब उस महिला से रामदेव जी ने पूछना आरंभ किया। कौन हो भाई? और इस समय महाराज जी के सोने के बाद क्यों आई हो? जवाब दो भाई, रो क्यों रही हो? सत्संग तो इतनी भाव से सुनती हो, लेकिन अब क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जवाब दो। महाराज जी कुछ पूछ रहे हैं, बताओ कुछ। कौन हो? मैं एक उपेक्षित महिला हूँ। मुझे लगा कि महाराज जी जागते हुए तो मेरी सेवा बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सुना है कि आप महिलाओं की शारीरिक सेवा से बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए सोचा कि आज चाहे जो हो जाए, लेकिन हम इनके चरणों की सेवा करके ही रहेंगे। बदले में हमें चाहे जो दंड मिले, हम सह लेंगे। इसी ध्येय को रखकर हम यहाँ आए। लेकिन यहाँ आए तो क्या देखा कि हनुमान जी एकदम सफेद, यानी इतना उज्जवल सफेद आज तक हमने अपने पूरे जीवन में कुछ देखा ही नहीं। कैसा रूप था उनका कि बस अब क्या कहूँ। बस यही कह सकती हूँ कि ऐसा दुर्लभ रूप देखना तो बहुत दूर, हमने आज तक हमने कभी सुना भी नहीं। कोई मूर्ति, फोटो, चित्र, जो कुछ भी हमने देखा वो उतना मनोहारी, उतना सुंदर नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता।